सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में ऑन गांव लाइफ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि आप गांव में पूरा एक दिन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। और ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉग है वो थोड़ा सा हटके है। दिस इज़ नॉट अ ट्रैवल ब्लॉग, बट ये ब्लॉग उन सब के लिए है जो अपनी कॉर्पोरेट या दूसरी लाइफस्टाइल छोड़ के खुद का एक फार्म सेटअप करना चाहते हैं। और मेरे नेत्रहाट वाले व्लॉग में आप मिल चुके होंगे अनमोल से, जो मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज का। और नेत्रहाट के 2 एपिसोड्स मेरे चैनल पे हैं जो आप देख सकते हैं। और मैं वापस अभी आया हूँ अनमोल के ही खेत में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू विद अनमोल। तो हमारे साथ है मिस्टर अनमोल, जिनका ये पूरा प्रॉपर्टी है, पूरा खेत ही खेत है जितना दूर तक आप देख सकते हैं। तो अनमोल, ये पहले तो बता दूं कब से कर रहा है ये? अंकित भाई, ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है 2020 से। अच्छा। और अभी ये तीसरा साल है, तीसरे साल में लगे 2020 के बाद 21-22। हाँ। तो ये मेरा थर्ड क्रॉप अभी डला है। अच्छा, इस साल थर्ड सेट है ये? हाँ, तीसरा सेट है। अच्छा। एक साल में बेसिकली 3 क्रॉप हम लेते हैं। अच्छा, है ना। पहला क्रॉप जनवरी में लेते हैं। हाँ दूसरा क्रॉप हम ले लेते हैं मई जून में। हाँ। और तीसरा क्रॉप हम ले लेते हैं अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में। तो तुम जो बोल रहे हो, तुम जो क्रॉप लेता है, जैसे तो अभी हम देख रहे हैं तुम 3-3, 4-4 टाइप का उगाया हुआ है, तो ऐसे ही हर बार तुम अलग अलग उगाता है? हाँ, बेसिकली पहले क्या था, अभी थोड़ा मॉडल चेंज किए हैं। अच्छा। पहले था पूरा लॉट एक ही था। अच्छा। जैसे इनिशियल हम स्टार्ट किए थे 3 एकड़ से। हाँ। 2020 में मेरे पास सिर्फ 3 एकड़ का लैंड था। अच्छा। तो उस समय जो भी था तो पूरा बल्क में ही रहता था। जो भी प्रोडक्ट, जैसे पहला मेरा था वाटरमेलन का, हाँ। पूरा का पूरा 3 एकड़ में वाटरमेलन था। अच्छा। उसके बाद सेकंड टाइम में जब आया तो उस समय कॉलीफ्लावर था, पूरा लॉट कॉलीफ्लावर का। अच्छा। थर्ड में ये था मटर, तो वो भी पूरा मटर ही था? मटर ही था। तो उसके बाद जब दूसरे साल मेरे पास लैंड बढ़ा तो फिर हम उसको मल्टी क्रॉपिंग करने लगे। अच्छा। है ना। तो थोड़ा बैचेस, 1 एकड़ 2 एकड़ का बैच। हाँ। क्योंकि कभी क्या होता है ना, लॉसेस भी हो जाते हैं कि एक ही चीज़ लगा है हमारे पास और उसका बाजार में मान के चलो कि रेट नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें मल्टी क्रॉप में क्या होता है कि चलो एक क्रॉप का अगर रेट खराब है तो वो दूसरा क्रॉप का रेट अच्छा मिल जाता है, तो वो कवर अप हो जाता है। अच्छा। तो इस वजह से अभी फिलहाल मल्टी लेयर स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी कितना काइंड्स ऑफ क्रॉप तुम लगाया हुआ है? अभी मेरे पास बेसिकली 3-4 प्रकार के हैं क्रॉप। अच्छा। तो अभी उसमें जैसे वाटरमेलन था वो खत्म हो गया है। हाँ। एंड पंपकिन है अभी, आई थिंक और 30 दिन में हार्वेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद शिमला है, कैप्सिकम। हाँ। वो अभी हार्वेस्टिंग पे है। अच्छा। ऑलरेडी 4-5 हार्वेस्ट हम कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद में अभी मेरे पास करेला है जो कि और 20 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अच्छा। फिर कुकुम्बर है, वो भी 20 से 25 दिन में हार्वेस्ट पे आ जाएगा। कुकुम्बर वही है वो? हाँ, जो वो सामने जो दिख रहा है वो कुकुम्बर है, वो फ्लावरिंग स्टेज पे है। अच्छा, ये कुकुम्बर है तुम्हारा? हाँ। तो फ्लावरिंग स्टेज पे उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। चल ठीक है, फिर फार्म घूम के आते हैं हम लोग एक बार। ओके, चले। ये पंपकिन है। पंपकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमड़ा। ये सारा पंपकिन का है? अच्छा, यही है पंपकिन। हाँ, अब ये और बड़ा होगा, कम से कम ये 5 किलो 6 किलो के साइज में जाएगा। अच्छा, ये 1 किलो है? हाँ, वो भी हाफ 5-6 केजी तक जाए बढ़ेगा ये। यहाँ भी एक तो दिख रहा है मेरे को, ये वाला एक। पर ऐसे कुछ में जैसे छेद के उसमें नहीं जो उगा है। नहीं, इसमें इसको एक्चुअली डिस्टेंस में लगाया जाता है। अच्छा, इसमें गैपिंग देना जरूरी होता है, अदरवाइज ये क्या ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता है इसमें। हाँ। ज़्यादा भीड़ होने से फिर क्या होता है ना, तुम्हारा प्रॉपर उसको वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है। अरे तो ऑन पर्पस तुमने जगह छोड़ हाँ, के ग्रो किया है? पर्पसली उस डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है। कितना तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4.5 फीट के रेंज में है। अच्छा। हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 4.5 से 5 फीट का रेंज, तकरीबन 3 एकड़ में है पंपकिन। क्यों लो मेंटेनेंस है पंपकिन? इसमें ज़्यादा इसको दवाई वगैरह, खाद वगैरह ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप गोबर का खाद बराबर मात्रा में दे दें, अच्छे मात्रा में। हाँ।
तो उसी में वो सेट रहता है एकदम। हाँ ग्रो कर जाता है बढ़िया। और इसमें कोई केयरिंग ज़्यादा नहीं, बस कुछ से पानी दो, और इसमें ना कीड़े वेड़े ज़्यादा लगते नहीं हैं, अच्छा, है ना, कुछ भी कीड़े वगैरह लगेंगे नहीं। तो ये मतलब बहुत रिलायबल और बहुत कम कॉस्ट में एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला। अच्छा, ये तुम्हारे 3 डॉगीज। 3 डॉगी। कौन सा ब्रीड है ये? जर्मन शेफर्ड है। तीनों ही जर्मन शेफर्ड है। सबको खेत का रास्ता याद है अपना पूरा? अपने घर चले जाएंगे वो। ये ट्रे है, इसमें सीडलिंग जो सीड होता है वो डाला जाता है और नर्सरी अच्छा किया जाता है। उसके बाद में जब नर्सरी मैच्योर हो जाता है, थोड़ा महीना भर 40 दिन, तो उसके बाद में यहाँ लाके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और ये जो ग्रे वाला है, हाँ। वो क्यों डाला हुआ है? प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है क्या ग्रे वाला? ये प्लास्टिक है, ये मल्चिंग फिल्म बोला जाता है इसको। अच्छा, तो ये क्या होता है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जैसे एक बेनिफिट ये है कि ये जैसे हम डालते हैं तो ये खरपतवार नहीं उगने देता है। खरपतवार का हाँ, मतलब वीड? घास वगैरह, वीड। अच्छा, वीड नहीं उगने देता है। वीड नहीं उगने देता है ये, हम्म। वीड नज़र नहीं आएगा। जहाँ पर छेद है बस वहाँ थोड़ा बहुत वीडिंग होगा, तो वो अपना लेबर वेबर लगा के उसको हटा लिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें जैसे ये पानी जाता है ना, जब सिंचाई करते हैं, हाँ, तो ये जो भी नमी रहता है उसको जल्दी से उड़ने नहीं देता है, इवेपोरेट नहीं होता है जल्दी, अच्छा, है ना, नमी को लॉक करके रखता है। अच्छा, ठीक है, पानी को सनलाइट के कांटेक्ट में वही नहीं आता है, देन वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता नहीं है, तो इसमें नमी ज़्यादा दिन तक बना रहता है। अच्छा, कम पानी में हो जाता है। कम पानी में इरिगेशन होता है। अच्छा। ये ड्रिप लगा हुआ है ना, ये इसी के ये ड्रिप लाइन है तेरा? हाँ, ये ड्रिप लाइन है, इसमें होल्स होते हैं, है ना। ये वाला जो ड्रिप लाइन है, ये अंदर गया हुआ है ना, तो इसमें ये लगे हुए हैं। तो इनका फंडा होता है, जैसे ये हर छेद से ना 1 घंटे में 1.9 लीटर का डिस्चार्ज देता है। अच्छा, 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे मोटर चलेगा। हाँ, एक नॉमिनल प्रेशर होता है 1 बार, हाँ, ठीक है, 1 बार 1 से 1.5 बार के बीच में। तो ये 1 घंटे में 1.9 लीटर पानी रिलीज करता है। और पूरा फार्म में है ये हाँ, तेरा? पूरा फार्म में ये सिस्टम लगा हुआ है। जितना भी देख रहा है, ये टोटल एरिया है तकरीबन 9 एकड़ के आसपास। अच्छा, इधर है ये पूरा। अच्छा, ये करेला है? हाँ, अब फ्रूट आ रहा है, अभी आएगा काफ़ी सारा। ये इसको ये होता है लत्तर, जिसको बोलते हैं ना, इसका लत्तर चलता है बहुत, तो इसको सपोर्ट के लिए ये रस्सी बांधा हुआ है? रस्सी बांधा हुआ है, इसी पे वो चढ़ता है, क्लाइंब करता है और अच्छा। चढ़ता जाएगा। ये तो समझ ले आखिरी तेरा फार्म का है, इस साइड का? साइड वहाँ तक है लास्ट। हाँ, और पूरा करेला ही है वो लास्ट, इतना हाँ, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब। हाँ, जहाँ तक वो देख पा रहे हो। हाँ, फिर से कैप्सिकम है, ये बाद के बैच का। कितना टाइम लगेगा पूरा कैप्सिकम ग्रो करने में? 50 डेज। 50 डेज में पूरा रेडी हो जाएगा? 55 डेज में। और इसको डाले हुए कितना टाइम हुआ? ये जो सेट है तुम्हारा, ये ऑलमोस्ट लगता है कि 40 डेज के आसपास हो गया है? 35 to 40 डेज के आसपास में है ये। तो देखो फ्लावरिंग भी अभी स्टार्ट है कहीं के, देखो फ्लावरिंग देखो आ रहा है, ये फ्लावर्स आ रहे हैं ना, ये देखो ये जो फ्लावर आ रहा है, ये वाला। ये है पॉन्ड बना गया है। अच्छा, ये क्या है, इरिगेशन के लिए जो भी अपना पानी इकट्ठा होता है। और इसमें खासियत ये है ना, ये लगाया हुआ है पॉन्ड लाइनर, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है? हाँ, ये ब्लैक वाला है पॉन्ड लाइनर। हाँ, तो इससे क्या होता है ना, तुम्हारा पानी जो है वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता नहीं है, तो ये पानी खत्म नहीं होता है, इसे नीचे नहीं चल जाता है? हाँ, अदरवाइज क्या है ना, पानी जैसे मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो हाँ। सोख लेता है ना, तो हाँ, पानी वो हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि जितना इवेपोराइजेशन होता है सनलाइट के थ्रू, बस उतना ही। अच्छा, तो इसमें पानी ये कि तुम खेत में यूज करेगा ये हाँ, पानी ये का? वो फिल्टर होके जाता है पानी। अच्छा, वो 3 स्टेप में फिल्टर होता है, अंदर फिल्टर लगा हुआ है। सब जॉब छोड़ छाड़ के अचानक खेती बाड़ी कहाँ से चालू कर दिया तुम? भाई एक्चुअली इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ा मेरे को। हाँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ पढ़ाई से हूँ। तो कितना साल तुम नौकरी किया है? नौकरी भाई मैंने स्टार्ट किया है 2000
2013 में, अच्छा। और 13 से लेके 2019 तक मैंने हाँ प्रॉपर्ली नौकरी किया है। और ऐसे करते, और चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी फार्मिंग से है, मेरे मम्मी हाँ। पापा फार्मर्स ही हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस फार्मिंग को ही थोड़ा बड़े स्केल पे हाँ। ले जाके, है ना, हाँ। उसे, और इस पे रिसर्च किया 2-3 साल कि क्या है, कितना प्रॉफिटेबल आता है, क्या नहीं, हाँ। कितना टाइम आपके पास है। बट अब तो- तुम वो डिसीजन तुमको लगता है सही हाँ, था, बिल्कुल सही छोड़ है। के जो आया तो। हाँ, और अभी तो बेसिकली मेरा जो मोटिव है वो है कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है उस हाँ। पे करने का। अच्छा। और इस साल से मैं शुरू भी कर रहा हूँ, सफ़ेद मूसली का प्लांटेशन अभी हो जाएगा जून में। अच्छा, उससे क्या बनता है? वो मेडिसिन हाँ, बेसिकली वो हर्ब होता है अच्छा। है ना, वो स्टेमिना के लिए हर्ब होता है सफ़ेद मूसली। अगर आप सर्च करो तो बहुत सारे काम है उसका, मतलब एक नॉर्मल जो लोग जानते हैं स्टेमिना वगैरह हाँ। के लिए, और लेकिन उसका काम बहुत है। अच्छा, और हर चीज़ डिमांड है? हाँ, इंडिया डिमांड में बहुत पूरा? है। और उसमें क्या है, जैसे अभी मैं खेती कर रहा हूँ तो हम्म। इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी, जैसे मेरे पास कोई क्रॉप रेडी हो गया, हाँ। ठीक है, अब रेडी हो गया, उसको मैं ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकता। अच्छा, बेचना उसको ही है। सेल आउट करना है, चाहे उस समय मार्केट में जो भी रेट रहे, हाँ। उस रेट में मेरे को बेचना है। तो कभी कभी क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि जब मेरे पास वाटरमेलन वो हो गया, रेडी हो गया हाँ। हार्वेस्ट के लिए, अब उस समय रेट था 2 रुपया, 2 रुपए? 2 रुपए किलो। मेरा मेडिसिनल पे जाने का रीज़न यही है कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, है ना, हाँ। और उसका रेट भी अच्छा होता है। सफ़ेद मूसली का रेट अराउंड, जो भी उसका ड्राई फॉर्म होता है, हाँ। है ना, तो उसका 800-700 से स्टार्ट होके वो तकरीबन 11-12-1400 तक केजी बिकता है ना। हाँ। तो अच्छा है उसमें। तो मेरा आगे का जो टर्म कम्प्लीटली हम डाइवर्ट करेंगे मेडिसिनल में। अच्छा, हर्ब्स हाँ, उगाएगा herbs में। पूरा? उसमें बेसिकली टारगेट है अभी मेरे पास सफ़ेद मूसली का, हाँ। एंड एक स्टीविया है जो कि चीनी का रिप्लेसमेंट होता है अच्छा। ना, तो उसका, और एक है एलोवेरा का प्लान कर रहे हैं अभी बेसिकली। अच्छा। ये 2-3 चीज़ों का भी प्लान आउट है। और तुम ये सब लगाया, मतलब वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? हाँ, ये सारा ड्रिप इरिगेशन पे है, चूँकि ये सब जो है, जो पाइप सब ड्रिप इरिगेशन वाला ये सब? हाँ, ये बेसिकली इरिगेशन का 1 एकड़ में आप जो भी सेटअप है, हाँ। वो मान के चलो कि 6,500 से 7,000, अभी के टाइम पे हो सके बड़ा हो कुछ रेट वगैरह, तो 8,000 तक में 1 एकड़ का आपका ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल कर दिया जाएगा कंपनी के थ्रू। और उसके अलावा क्या खर्चा? उसके अलावा फिर आप, जैसे मैं मल्चिंग में करता हूँ, आपका जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो बढ़िया होता है। तो उसमें कितना कॉस्ट लगता है इसको सेटअप हाँ, करने में, वो मल्चिंग अगर में? 1 एकड़ में लिया जाए तो 1 एकड़ का उसका अभी जो मार्केट के हिसाब से है, हाँ। तो तकरीबन 16-18 हज़ार के आसपास का 1 एकड़ का अच्छा। आपको मल्चिंग फिल्म लगेगा, ठीक है। ना। तो ये लगेगा। उसके बाद में आपको जब आप खेत तैयार करेंगे, हाँ। तो आप गोबर खाद, हम बेसिकली ऑर्गेनिक की तरफ जाने का प्लान है, तो अभी हाँ। हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। रासायनिक जो भी है, केमिकल बेस्ड, उसको हाँ। कम यूज़ करते हैं। अच्छा। और अगर गोबर खाद की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग मेरे यहाँ जो जाता है 10, जो ट्रैक्टर का ट्रॉली है, हाँ हाँ। 10 ट्रॉली जाता है 1 एकड़ में। तो कितना है पर ट्रॉली का ये पर कॉस्ट? ट्रॉली का अभी का जो कॉस्ट चल रहा है वो 3,000 रुपये चल रहा है। तो 30,000 तुम्हारा हाँ, उसमें गया? 30,000 रुपया वो आपका खाद में गया। खाद में चला गया। और उसके बाद में आप जो क्रॉप ले रहे हो तो उसका सीडिंग वगैरह, हाँ। तो मोटा मोटी अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट, अगर आप स्टार्टअप नया कर रहे हैं तो 60-70 हज़ार के रेंज में आपको एक आइडिया है कि इतना हो जाना चाहिए। अच्छा। 60-70 हज़ार। जैसे मैंने क्रॉप किया था, पहला मेरा क्रॉप था वाटरमेलन, तो मेरा एस्टिमेट इतना ही गया था, ऑलमोस्ट 60 से 65-70 के बीच में था मेरा एक इन्वेस्टमेंट तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट। और कितना आया रिटर्न अंदाज से? रिटर्न देखो, रिटर्न तरबूज का जो रिटर्न है वो बेसिकली हम मिनिमम लेके चलते हैं तो 10 रुपये किलो मान के चलते हैं, है ना। तो 10 रुपये किलो मान के चलते हैं, तो उसमें मेरा जो प्रोडक्शन हम मिनिमम लेके चलते हैं तो वो 20 टन का प्रोडक्शन लेके चलते हैं। अच्छा। ठीक है, आगे जैसा है आपका क्रॉप अच्छा है तो उससे ज़्यादा भी होता है, 25 टन 30 टन तक भी जाता है। हाँ। बट 20 टन को हम एक वो लेके चलते हैं, बेस लेते हैं, और 10 रुपया को हम एक बेस प्राइस ले लेते हैं मार्केट में। आप सही टाइम पे निकाल लिए। हाँ। तो बेसिकली तरबूज का जो टारगेटेड टाइम होता है ना, वो रमजान का टाइम होता है। अच्छा। जो रमजान का जो 1 महीने का जो टाइम होता है वही होता है। तो उस समय तरबूज का रेट भी अच्छा रहता है, डिमांड अच्छा रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो आप अगर 10 रुपया से 20 टन को कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया हाँ। का एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। उसमें से आप लेस कर दें, है ना, 50,000 60,000 जो भी, तो आपका 1.5 लाख रुपया मोटा मोटी आपका एक
नेट प्रॉफिट आ जाता है। और ये समझ लो 3 महीने का है? हाँ, ये 3 profit महीने है। का क्रॉप है, 90 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ वैरायटी टू वैरायटी भी डिपेंड करता है, कोई 75 डेज का भी है हाँ वैरायटी, हाँ। जो कि 75 डेज में मैच्योर हो जाता है। अच्छा, और अगर किसी को स्टार्ट करना हो शुरुआत में, हाँ तो कोई पेपर वर्क करना पड़ता है सरकार से? नहीं, पेपर वर्क तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है ऐसा। खाली जमीन हाँ, लो, बस अच्छा। आपके पास जमीन होना चाहिए, हाँ। है ना? जमीन हो आपके पास, आप इरिगेशन का सिस्टम, आपके पास पानी होना चाहिए, और पानी भी आपको ज़्यादा नहीं लगता है, अच्छा। है ना? क्योंकि ये ड्रिप इरिगेशन है, ये इसमें टपक सिंचाई जिसको बोला जाता है, हाँ, बहुत ड्रॉपलेट्स के रूप में वो गिरता है पानी, हाँ। और बिल्कुल आपके पौधे के पास ही पानी हाँ। जाता है, इधर उधर जाता नहीं है पानी। तो पानी का भी रिक्वायरमेंट कम होता है, तो कम पानी में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो अभी तो बारिश हो रहा है, अभी तो हाँ। पूरा पानी अपने आप ही आ रहा है। हाँ, अभी तो खैर मौसम हाँ। बारिश का है। और कोई चैलेंजेस जो तुम जैसा फेस किया? चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस तो बेसिकली मैंने जो फेस किया है वो मार्केट का है। बेचते मार्केट, हाँ, समय? बेचने के समय क्या होता है कि आपका अगर बल्क में माल नहीं है, हाँ। तो आपके पास खेत में जो क्लाइंट है वो नहीं आएगा, अच्छा। है ना? आपके पास अगर ज्यादा मटेरियल है हाँ। तभी वो आएगा यहाँ पे, अदरवाइज फिर आपको मार्केट लेके जाना पड़ेगा, नियर बाई जो भी मार्केट है। अच्छा, वहाँ है ना? बेचना अगर छोटा, पड़ेगा। हाँ, छोटा आपका कम क्वांटिटी निकल रहा है, हाँ हाँ तो आपको खुद ही वो लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास बल्क है, जैसे तरबूज है, हाँ। तो अब 20 टन 40 टन का प्रोडक्शन रहता है, 80 टन का हाँ। प्रोडक्शन रहता है, तो डायरेक्ट घर यहाँ पे खेत पे ही अपना जो भी गाड़ी है वो लग जाता है, यहीं पे अपना लोडिंग करवा दिए लेबर से, और लोग अपने आप ले जाता हाँ, है और सब। जो भी अपना जो बीच का जो भी मीडिएटर होता है, हाँ हाँ। वो अपना पहुंचा देता है उसको, जो भी व्यापारी को। बेसिकली कैलकाटा जाता है यहाँ से मटेरियल हमारा। अच्छा, तुम सब कागड़ा बेचता हाँ, है सारा? कैलकाटा ही जाता है। अच्छा, तो और ऐसा कोई तुम डिफिकल्टीज फेस नहीं किया? हाँ, डिफिकल्टीज तो और ऐसा कुछ नहीं, और बाकी जो इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेटिक हाँ हाँ। प्रॉब्लम है, जैसे अभी बारिश हो गया अचानक से, है ना, कुछ आंधी तूफान आ गया, जैसे अभी तूफान आ रहा है मेरे यहाँ, हाँ। तो ये शिमला जो लगा हुआ है कैप्सिकम, उसके हाँ। पेड़ गिर जा रहे हैं, अच्छा। तो ये सडन हो गया। और अभी लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि जब तरबूज था लगा हुआ, हाँ। तो उस समय ओले पड़ गए, अच्छा। है ना, बर्फबारी हो गई, तो भाई तरबूज ऑलमोस्ट तैयार कंडीशन में थे, तो उन पे वो सारा डैमेज हो गया, तो वो अच्छा। लॉसेस हो गए कम्प्लीटली। अच्छा। तो ऐसे भी हैं चैलेंजेस, और बाकी तो वैसे चैलेंजेस नहीं आते हैं अभी तक फिलहाल मेरे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ कि भाई हाँ। कहाँ से दवा लेना है क्या। और हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको मार्केट में जो भी दवाइयाँ मिल रही हैं, जो भी इसके बीमारी के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, है हाँ ना, हाँ हाँ। इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन वो एक ही रहेगा। अच्छा। सपोज दैट एक कंपनी का वही केमिकल काम कर जाएगा, हाँ। दूसरे कंपनी का वो केमिकल काम नहीं करेगा। बट ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उस जो भी जानकारी मेरे को पता चला है कि उसमें केमिकल की चोरी होती है। अच्छा। मतलब जिसमें मान के चलो कि अगर लिखा गया है कि 18% या 20%, ठीक हाँ है, हाँ। तो वो 20% उसमें होता ही नहीं है। सिर्फ लिख देता है वो हाँ, लोग। उसमें सिर्फ लिख देता है। जो बढ़िया कंपनी है, जैसे बायर हो गए, है हाँ ना, हाँ बायर हो गए, सिजेंटा हो गए, हाँ हाँ। तो ये बड़े कंपनी, इनके दवाइयाँ जैसे टाटा हो गए, तो इनके कंपोजिशन में जो भी है मेंशन होता है। हाँ, तो हाँ। जहाँ तक मैंने यूज़ किया है, तो इनके दवाइयाँ काम करते हैं। ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि और- इसमें क्या होता है ना, आपको बड़े स्केल पे कोई भी दवा डालना होता है हाँ। है ना, आप बार बार उसको स्प्रे नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी है आपके क्रॉप में, हाँ, तो हाँ। आप चाहते हैं कि एक बार उसमें आप स्प्रे करें, हाँ। और वो कंप्लीटली अच्छा। ठीक हो जाए। बट हाँ। क्या होता है कि एक बार किया, वो दवा काम नहीं किया, है ना। सपोज दैट कोई कीड़े लगे हुए हैं, हाँ हाँ कीड़े लगे हुए हैं, आपके फ्रूट को खा रहे हैं, ठीक हाँ। है, डैमेज कर रहे हैं, आपने कीड़ा वाला दवा चलाया, लेकिन वो काम भी नहीं किया, फिर आपको फिर से चलाना पड़ेगा। और आप बड़े स्केल आपको अगर बड़े स्केल पे स्प्रे करना है, तो आपको फिर मैन पावर फिर से लगाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि आपको अगर सटीक चीज़ें करनी होंगी, तो आपको अपने से कुछ रिसर्च या फिर कुछ ऐसे एग्रोनॉमिस्ट वगैरह जो अच्छे हैं, हाँ हाँ हाँ। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। मेरे पास अभी एक नेट एफएम के एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो उनसे मैं सलाह मशवरा ले लेता हूँ। अच्छा। तुम तो सोच रहा था कि इसको ऑर्गेनिक पूरा जो करना होता है वो कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक करने के लिए आपको पहले तो एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा अच्छा। कंप्लीटली। तो उसके लिए आपको अपने लैंड को धीरे धीरे मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसका जो हैबिट है हाँ। केमिकल का, उसको कम करना पड़ेगा। डालने का। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल, हाँ जी। एंड आई एम होपिंग कि तुम
दबा के कमाओ बिल्कुल अपने इस खेत से। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके भाई। That brings us to the end of our vlog on how to start your own farm. और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आई होप आई मोटिवेटेड यू इनफ कि आप खुद की एक फार्म स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस चैनल के नीचे दी गई सब्सक्राइब वाली बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन फैक्टर है मेरे लिए टू कीप मेकिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू। और अगर आपको फार्मिंग से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। इधर आई विल रिप्लाई टू इट और आई विल आस्क अनमोल टू रिप्लाई टू ऑल दीज कमेंट्स। और जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे तो उन सब के रिप्लाईज हम लोग दे देंगे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं जल्द ही एक नई जगह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते।